हरे कृष्ण। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से तनाव या चिंताग्रस्त है। किसी को एग्जाम का प्रेशर है, किसी को ऑफिस में टारगेट्स पूरे करने हैं, या फिर संबंधों में के कारण तनाव है। क्या इस तनाव से मुक्त होने का कोई उपाय है? आइए हम इसको भगवत गीता के माध्यम से देखते हैं। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में इसी प्रकार से तनावग्रस्त थे, जब उन्होंने अपने संबंधियों को देखा सामने युद्ध में, तो वो भी चिंताग्रस्त हो गए। और ऐसी परिस्थितियों में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान प्रारंभिक श्लोकों में ही एक बात समझाते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या स्थानस्थितिक्षस्व भारत। तो भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे अर्जुन, इन इंद्रियों के माध्यम से इस संसार में जो भी सुख दुख हमको प्राप्त होते हैं, शीतोष्ण सुख दुःखदा, जैसे गर्मी और सर्दी का मौसम आता है, वैसे ही इस संसार में सुख और दुख जो है वो आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी थोड़े समय के लिए ही रहेगी, हमेशा के लिए गर्मी नहीं है। ऐसे ही सर्दी का भी मौसम आएगा, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं, आगमा अपाइनो अनित्यः, ये सब आने वाले हैं और जाने वाले हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्थानस्थितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन, तुम्हें इनको सहन करना चाहिए। जिस प्रकार से गर्मी और सर्दी, वर्षा ऋतु, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, कोई हमेशा के लिए नहीं है। ये सोच करके तुमको इसको सहन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी तनाव की परिस्थिति, चिंता की परिस्थिति आती है, हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, ये थोड़े समय के लिए है और ये चली जाएगी। लेकिन सहन करना भी आसान नहीं होता। हमें उन परिस्थितियों को सहन करने के लिए भी उपाय करना होता है। तो क्या उपाय है वो? हम 4 चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्व, भगवान के नामों का जप करना। भगवान के नामों का जप करने से हमारा मन जो है वो स्थिर होता है। इसको कहते हैं मंत्र जप। मंत्र का मतलब है मन को स्थिर करने का उपाय है। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा मन जो है वो उन तनाव और चिंता से निकल करके, जो कि शारीरिक स्थिति पे होते हैं, आत्मा के स्तर पर आ जाता है। इसके कारण से हम उनसे दूर हो जाते हैं और हमें शांति प्राप्त होती है। दूसरा, अच्छे लोगों का संग। हमें भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि जब हम तनाव और चिंता में होते हैं तो हमारा मनोबल कम होता है। लेकिन जब हम भक्तों के बीच में आएंगे, जो भगवान की चर्चाएं करेंगे, शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारा मनोबल जो है वो ऊपर उठता है। तीसरा, सेवा भाव। तनाव और चिंता आजकल इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा खुद के बारे में ही सोचने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन सेवा भाव के माध्यम से हम दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं, इस भावना को कल्टीवेट करें। कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ये भावना हम कल्टीवेट करें। और सबसे लास्ट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, विश्वास। भगवान पर विश्वास रखना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान भगवत गीता के 18.66 श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, मां शुचः, तुम चिंता मत करो। अगर तुमने मेरी शरण ली है, तो मेरा नाम जप कर रहे हो, मेरी भक्ति में हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस तरीके से जब हम भगवान पर विश्वास रखेंगे तो तनाव और चिंता छूमंतर हो जाएंगे। तो इन 4 चीजों पर हम फोकस कर सकते हैं। भगवान के नामों का जप करना, भक्तों का संग करना,
और सेवा भाव रखना और भगवान पर विश्वास रखना। तब हम तनाव और चिंता की परिस्थितियों से तुरंत निकल सकते हैं। हरे कृष्ण।